हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए परमेबिलिटी ऑफ सॉइल का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, सॉइल मैकेनिक्स का। यहाँ पर हमारे 70 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद अब उसका मैराथन जो है वो मिल जाएगा कंप्लीट। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 400-500 के आसपास सॉइल मैकेनिक्स का भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि कंप्रेसिबल फ्लो इज डिफाइंड एज द फ्लो इन विच। कंप्रेसिबल, एक कंप्रेसिबल होता है, एक इनकम्प्रेसिबल होता है। ये तो हमारा आपको पता है कि भाई फ्लूइड मैकेनिक्स में इसको लेकर बहुत ही क्वेश्चन जो है आपने डिस्कस किए हैं। तो बोल रहा है कि कंप्रेसिबल फ्लो इज डिफाइंड एज द फ्लो इन विच, उसमें क्या होता है भाई। तो कंप्रेसिबल जो होता है उसमें जो डेंसिटी होती है फ्लूइड की वो डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। कंप्रेस, जो कंप्रेस हो जाता है, यानी कि डेंसिटी जो रहेगी फ्लूइड की वो क्या रहेगी, रिमेन कांस्टेंट नहीं रहेगी। इट मीन्स कि वो चेंज हो जाएगी। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन जो है एक और पूछा गया है, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्रेसिबल है, एक इनकम्प्रेसिबल जो होता है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इनकम्प्रेसिबल जो होता है उसके लिए मैक नंबर जो होता है वो क्या होता है। मैक नंबर जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए क्या होता है, तो वो 0.3 से कम होता है इनकम्प्रेसिबल के लिए मैक नंबर। इस पॉइंट को भी आप अपने दिमाग में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, बिच अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंड परमेबिलिटी ऑफ कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल की जो परमेबिलिटी होती है उसको कौन डिफाइन कर सकता है। तो कोहेजनलेस सॉइल जो होता है उसकी परमेबिलिटी जो होती है इन सभी में से किसी के साथ नहीं मापी जाती है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, किसके द्वारा मापी जाती है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि एक तो बार हम इस क्वेश्चन को डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए फ्लो नेट कैनॉट बी यूटिलाइज फ्रॉम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग के लिए। फ्लो नेट जो होता है वो किसके लिए यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो वो यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉइल लेयर। डेंसिटी ऑफ सॉइल जो लेयर होती है उसके लिए यूटिलाइज उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो दैट विल टेक्स प्लेस थ्रू द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज नाउन एज। उसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फील्ड टेस्ट टू डिटरमाइन हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो होती है वो पंपिंग आउट टेस्ट जो होता है इसके द्वारा ही आप पता कर सकते हैं। पंपिंग आउट टेस्ट ये जो होता है ये पानी से रिलेट करता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज डिनोटेड बाय। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज डिनोटेड बाय के। तो इसका जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, ये भी आप याद रखिए। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट परमेबल। इन चारों में से जो लीस्ट परमेबल होता है वो कौन सा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीस्ट परमेबल इज, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो लीस्ट परमेबल जो होता है वो क्ले होती है, क्योंकि आपको पता है कि क्ले जो होती है उसके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो उस वजह से जो पानी होता है इजीली फ्लो नहीं कर सकता क्ले के अंदर। तो स्टिफ क्ले हमारा आंसर होगा इन सभी में से। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट फॉर मीडियम परमेबिलिटी के लिए। वही वैल्यू किसके लिए, इंटरनल प्रेशर जो होता है कोएफिशिएंट फॉर मीडियम परमेबिलिटी के लिए वो क्या होता है। जो मीडियम वाली होती है, मध्य वर्ग की जो होती है उसके लिए क्या होता है। वैल्यू जो होती है वो प्लस माइनस रहती है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा जो है एग्जाम में आपको कुछ और तरीके से देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में हमने जो है टॉप एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन की सीरीज चली हुई थी वहाँ पे डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर प्लस माइनस 0.5 रहेगा मीडियम के केसेस में। मैंने आपको हाई केसेस जो होता है बहुत ही अधिक परमेबल जो होता है उसके केसेस में भी बताया था, प्लस माइनस 0.7 पी होता है परमेबिलिटी जो होती है। तो जो सामान्य होती है, स्टैंडर्ड जो होती है उसके लिए प्लस माइनस 0.2 होती है। तो ये मीडियम के लिए पूछा था, तो ये मीडियम के लिए आपको पता
होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ए क्ले इन फ्लोक्युएटेड स्ट्रक्चर हैज, ए क्ले इन फ्लोक्युएटेड स्ट्रक्चर हैज, उसके पास क्या होता है? उसके पास होती है हाई परमेबिलिटी, हाई स्ट्रेंथ एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। क्ले इन, क्ले किसमें? फ्लोक्युएटेड स्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्ले है, तो उसके पास क्या होगी? हाई परमेबिलिटी होगी, हाई स्ट्रेंथ होगी, लेकिन क्या होगी? लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर सैचुरेटेड सॉइल, हमारा जो सॉइल है वो कैसा है भाई? सैचुरेटेड है, गीला है। कोएफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन द फ्लो रेट ऑफ वाटर एंड द हाइड्रोलिक हेड ग्रेडियंट इज यूजली नाउन एज, उसको हम कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हम बोलेंगे। अगला देखिए, द लॉ यूज्ड इन परमेबिलिटी टेस्ट इज, कौन सा लॉ होता है इन चारों में से जो कि परमेबिलिटी में यूज किया जाता है? कौन सा लॉ होता है? तो डार्सीज का जो लॉ होता है वो यूज किया जाता है परमेबिलिटी टेस्ट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, डुप्लिट थ्योरी इज यूज टू फाइंड आउट, वैसे डुप्लिट तो नहीं है लेकिन डुपिट्स थ्योरी जो है वो यूज की जाती है, किसके लिए यूज की जाती है? तो वो यूज की जाती है कोएफिशिएंट परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, इसके लिए डुपिट्स थ्योरी जो है वो यूज की जाती है। बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट वन देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फाइन सैंड सेंटीमीटर पर सेकंड में कितनी होगी? ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड में दी गई है। तो फाइन सैंड की बात करिए, मैग्नीट्यूड ऑफ परमेबिलिटी जो होती है वो 10⁻⁻² से लेकर 10⁻⁻³ होती है। इट मीन्स कि डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ग्रिड ऑब्टेन बाय ड्राइंग ए सीरीज ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन, एक ग्रिड, एक जाल जो होता है जो आप ऑब्टेन कर सकते हैं बाय ड्राइंग ए सीरीज ऑफ, बाय ड्रॉ करके, किसको ड्रॉ करके? सीरीज ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन को ड्रॉ आप करेंगे एंड स्ट्रीम लाइन जो होती है उसको ड्रॉ करेंगे, तो जो जाल बनता है वो फ्लो नेट का जाल बनता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द कांस्टेंट हेड परमेमीटर इज यूज टू डिटरमाइन द परमेबिलिटी ऑफ, कांस्टेंट हेड परमेमीटर जो होता है उसको आप यूज करते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल जो होती हैं उसकी परमेबिलिटी को पता लगाने के लिए। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है कि कांस्टेंट हेड परमेमीटर जो होता है वो कोर्स ग्रेन सॉइल जो होती है उसकी परमेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल हैव द लीस्ट परमेबल, लीस्ट सबसे कम जो परमेबिलिटी होती है वो किस में होती है? वो क्ले के पास होती है। लीस्ट परमेबल जो होता है वो क्ले होता है, लीस्ट परमेबल। मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि भाई क्यों होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। अब परमेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इज वेरी लो, तो ये भी क्ले ही होगा हमारा आंसर। बी आंसर, ए आंसर सॉरी, यहाँ पे वैसे दिखा तो बी रहा है लेकिन ऑप्शन में लिखा ए है। अगले देखिए, इन सॉइल मैकेनिक्स द लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल वाज फर्स्ट स्टडी बाय, भाई सॉइल मैकेनिक्स में एक लॉ है जिसमें ये कहता है कि भाई जो पानी है वो सॉइल के थ्रू फ्लो करता है, फर्स्ट स्टडी बाय किसके द्वारा बताया गया था? स्टडी बाय किसके द्वारा बताया गया था? कोलंब या फिर न्यूटन, डार्सी या फिर रैंकाइन, किसने बताया था? तो डार्सी ने बताया था। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैव हाईएस्ट परमेबिलिटी, इम्परमेबिलिटी, इम्परमेबिलिटी यानी कि सॉइल जो है फ्लो नहीं कर सकता है, तो हाईएस्ट इन चारों में से सबसे ज्यादा जो होती है वो किसके पास होती है? हाईएस्ट इम्परमेबिलिटी का मीनिंग है कि भाई लीस्ट जो परमेबिलिटी होती है वो किस में होती है? लीस्ट परमेबिलिटी यानी कि पानी इजीली इनमें उसमें फ्लो नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा तो इसमें होगी कोवल पार्टिकल, फिर कोट्स में होगी, फिर फाइन में होगी, फिर उसके साथ लास्ट में इसके पास होगी, यानी कि इम्परमेबल जो है वो इसमें होगी। डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट विल हैपन टू द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल मास इफ एयर इज इंटरेक्टेड इन द इट्स बॉयज,
उसके वॉइड्स में अगर हवा चल जाए तो क्या होगा, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल मास के साथ इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, या फिर क्या होगा उसके साथ। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो भाई देखिए, जो परमेबिलिटी होगी, जितना ज़्यादा आपके पार्टिकल का साइज होगा उतना ज़्यादा आपकी परमेबिलिटी होगी। जितना छोटा आपका वॉइड जो होते हैं, सॉरी, जो पार्टिकल होता है उसका साइज जितना छोटा होगा उतनी कम उसकी परमेबिलिटी होती है। जैसे कि क्ले में कितनी सबसे कम क्या होती है, परमेबिलिटी होती है। अगर हमारे सोइल के मास के अंदर हवा चली जाएगी तो जो पार्टिकल होगा सोइल का उसका साइज छोटा हो जाएगा, उस वजह से हमारी जो परमेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डार्सीज लॉ इज वैलिड फॉर। डार्सीज लॉ जो होता है वो किसके लिए वैलिड होता है, फाइन सॉइल के लिए। जो फाइन ग्रेन सैंड होता है उसके लिए वैलिड होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डार्सीज लॉ इज नॉट वैलिड फॉर फ्लो इन। भाई डार्सीज लॉ किसके लिए वैलिड नहीं होता है। अब वैलिड तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि भाई वैलिड इसके लिए होता है, अब किसके लिए वैलिड नहीं होता है ये हमें बताना है। तो ग्रेवल के लिए वैलिड नहीं होता है। फाइन ग्रेन के जो सैंड होते हैं उसके लिए, यानी कि ये भी फाइन है, ये भी फाइन है, ये भी फाइन है, तीनों फाइन हो गए, नॉट एप्लीकेबल फॉर ग्रेवल के लिए। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। जो सोइल होती है उसके अंदर पानी फ्लो कर सकता है, इसके बारे में सबसे पहले डार्सी ने बताया था, 1856 में बताया था। 1856 में डार्सी ने सर्वप्रथम ये बताया था कि भाई सोइल के जो पार्टिकल होते हैं उसके अंदर से पानी फ्लो कर सकता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सो अगला क्वेश्चन देखिए, ए फ्लो नेट मे बी यूटिलाइज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। फ्लो नेट जो होता है उसका उपयोग किया जाता है ताकि वो किसका पता लगा सके, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ओनली, सीपेज, एग्जिट ग्रेडियंट, इन सभी का पता लगाने के लिए आप फ्लो नेट को यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैपिलरी वाटर्स इन सॉइल। कैपिलरी वाटर जो होता है इन सॉइल में वो होता है, क्या होता है, कैपिलरी जो होता है वो काउज नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर जो होता है उसका कारण होता है, कैपिलरी वाटर जो होता है सॉइल में। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच सॉइल द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज विल बी लीस्ट। किस तरह के सॉइल में जो हाइट होती है कैपिलरी राइज की वो कम होती है, सबसे कम जो होती है वो किस में होती है, शून्य जो होती है वो किस में होती है, तो वो फाइन ग्रेवल में होती है। फाइन ग्रेवल जो होता है उसमें होती है लीस्ट, एंड जो सबसे मैक्सिमम होती है वो क्ले में होती है। मिनिमम इसमें ग्रेवल में होती है, मैक्सिमम क्ले में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीपेज प्रेशर ऑलवेज एक्ट। सीपेज प्रेशर जो होता है वो ऑलवेज एक्ट करता है, हमेशा लगता है, कहाँ पर लगता है, कैसे लगता है, तो वो हमेशा लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में हमारा सीपेज प्रेशर आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फॉर द सॉइल कितनी है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर पर सेकंड है, देन द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड। तब आप उस सॉइल को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि भाई वो किस तरह का सॉइल है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारी कोई सॉइल है उसकी जो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो 10⁻⁻6 से कम है तो उसको आप क्या बोलते हैं, या फिर 7 है, तब हम उस सॉइल को क्लासिफाइड कर सकते हैं कि वो हमारी वही क्ले है। 10⁻⁻6 से कम होती है तो वो क्ले होती है। इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, द एग्जिट ग्रेडियंट ऑफ द सीपेज वाटर थ्रू ए सॉइल इज। एग्जिट ग्रेडियंट जो होता है सीपेज वाटर का वो क्या होता है भाई, तो वो होता है हमारा रेशियो ऑफ हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ सीपेज। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फाइन ग्रेन सॉइल हैज। भाई फाइन सॉइल जो होता है उसके पास क्या होता है ऐसा, फाइन ग्रेन की अगर आप बात करेंगे तो इसमें पानी जो होता है फ्लो नहीं कर सकता इसके पार्टिकल के अंदर, लेकिन जो कोर्स ग्रेन सॉइल होता है उसमें कर सकता है। तो इट मीन्स कि हमें क्वेश्चन को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई
लो परमेबिलिटी होगी, लो परमेबिलिटी होगी, ये ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं। ये तो हमें कन्फर्म हुआ कि लो परमेबिलिटी होगी। अब हम देखते हैं कि फाइन ग्रेन सॉइल में और क्या होता है। फाइन ग्रेन सॉइल जो होते हैं उसमें आपको कंप्रेसिबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। पानी के साथ रिएक्शन करती है तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये देखिए हाई कंप्रेसिबिलिटी, लेकिन लो कंप्रेसिबिलिटी आपको कोर्स ग्रेन में देखने को मिलती है। तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज demonstrated एक्सपेरिमेंटली वाई। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? तो वो होता है हेनरी डार्सी। एच डार्सी जो है इसने ही बताया है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स के बारे में, प्रोपोर्शनल होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द सीपेज थ्रू ए सॉइल, ड्यूरिंग द सीपेज ऑफ थ्रू ए सॉइल द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज ऑलवेज। जो डायरेक्शन होती है सीपेज की वो हमेशा होती है परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन जो होती है उसके परपेंडिकुलर होती है सीपेज की डायरेक्शन जो होती है। ऑप्शन बी, सॉरी ये बी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ये होगा, परपेंडिकुलर टू इक्को पोटेंशियल लाइन के बराबर होती है। परपेंडिकुलर टू इक्को पोटेंशियल लाइन के बराबर होती है। बी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच परमिट वाटर टू परकुलेट थ्रू इट इज कॉल्ड। उसको हम परमेएबिलिटी बोलते हैं। एक ऐसा सॉइल जो सॉइल को पानी को परमिशन देता है ताकि वो उसके अंदर से फ्लो कर सके, उसको हम परमेएबिलिटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का ही देखने को मिलेगा, विच प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल परमिट द सीपेज ऑफ वाटर थ्रू इट्स इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स। वॉइड्स के थ्रू उसको भी हम परमेबिलिटी बोलते हैं। उसके वॉइड्स के थ्रू पानी जो है इजीली फ्लो कर सकता है, उसको परमेबिलिटी ही हम बोलते हैं। अगला देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच परमिट द सीपेज ऑफ वाटर, उसको भी हम परमेबिलिटी ही बोलते हैं। ये क्वेश्चन 3 टाइप में आप डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है और ये कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिला है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इंक्रीज व्हेन। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो होती है वो बढ़ेगी व्हेन क्या होगा? विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड वो कम होगी, तब हमारी ये बढ़ेगी। इसको आप याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन एक और केस आता है जब हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो होती है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो होगी, टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो विस्कोसिटी होती है वो कम हो जाती है, लेकिन ये जो होती है ये बढ़ती है। सो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी। तो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो मैंने आपको बताया टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन विस्कोसिटी जो होती है वो कम होती है अगर टेम्परेचर बढ़ता है, विस्कोसिटी। तो ये पिछले क्वेश्चन में अभी बताया, तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्टेटमेंट दैट फ्लूइड विस्कोसिटी ऑफ द फ्लो थ्रू ए पोरस मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज नाउन एज। उसको हम, ये स्टेटमेंट जो है डार्सी ने दी थी। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट डार्सी के द्वारा प्रोवाइड की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्पेसिंग ऑफ ड्रेन टू रिलीव वाटर लोअर लैंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। उसको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल टू बी ड्रेन। तो डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। स्पेसिंग जो होती है ट्रायल ड्रेन की, ताकि जो वाटर लोअर लैंड होता है उसमें पानी को रिलीव करना है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होती है ऑफ द सॉइल टू बी ड्रेन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इन फील्ड। फील्ड जो खेत होता है वहाँ पर आपको नॉट इनडायरेक्ट मेथड जो है एस्टिमेट करने का परमेबिलिटी ऑफ सॉइल का, कौन सा इनडायरेक्ट मेथड नहीं है फील्ड के लिए? तो वो पंपिंग आउट मेथड जो होता है वो फील्ड का मेथड नहीं है। इसके अलावा तीनों हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द फ्लो थ्रू मीडिया, द आरसीसी लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन रेनॉल्ट नंबर इज।
रेनॉल्ड नंबर जो होता है कितना होता है तब, तो रेनॉल्ड नंबर जो होता है वो लेस देन 1 होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल सैंपल डिपेंड्स अपॉन, परमेबिलिटी जो होती है सॉइल सैंपल की वो किस पर डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड्स करती है भाई हमारे सॉइल का पार्टिकल का साइज कितना है, उसकी शेप कैसी है, उसमें वॉइड रेशियो कितने हैं। तो ऑल फैक्टर जो है ये सारे डिपेंड्स करते हैं परमेबिलिटी ऑफ सॉइल सैंपल की। ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी की बात हो रही है, कॉफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो होती है सॉइल की वो डिटरमाइन की जाती है बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। लेबोरेटरी के लिए बोल रहा है यहाँ पे, फील्ड के लिए नहीं बोल रहा है यहाँ पे, लेबोरेटरी जो प्रयोगशाला होती है उसमें आपको कॉफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो होती है सॉइल की वो डिटरमाइन करनी है, पता करनी है। तो इन चारों में से एक ऐसा मेथड है वो हमें बताना है। तो वो मेथड जो होता है कांस्टेंट हेड टेस्ट जो होता है वो होता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। स्थिर तल विधि जो होती है उसके द्वारा ही आप लेबोरेटरी में कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यू टू लार्ज लीकेज, किसकी वजह से लार्ज लीकेज हो रही है, फ्लड डैमेज प्रॉब्लम है, फॉलोइंग टाइप ऑफ कोफर डैम इज नॉट प्रेफर, किस तरह का जो कॉफर डैम होता है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, आप पसंद नहीं करते हैं, उसमें लार्ज लीकेज हो रही है, फ्लड डैमेज प्रॉब्लम हो रही है, तो जो कैंटिलीवर शीट फाइल टाइप का जो कॉफर डैम होता है उसको प्रेफर नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, मैंने अभी पीछे बताया था विस्कोसिटी जो होगी टेम्परेचर बढ़ने के साथ कम होगी, लेकिन डैश वेयर इट्स परमेबिलिटी जो होती है वो बढ़ती है, कम बढ़ती, कम बढ़ती, कम मीन्स की घटती, घटती बढ़ती, घटती बढ़ती। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, कम बढ़ती। तो ये देखिए ऑप्शन सी ऑटोमेटिकली हमारा आंसर बन जाता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो। अगला देखिए, फॉर लैमिनर फ्लो कंडीशन इन सैचुरेटेड सॉइल, लैमिनर फ्लो कंडीशन जो है सैचुरेटेड सॉइल में आपको देखने को मिल रही है, तो हाइड्रोलिक रेट ऑफ परकुलेशन इज ग्रेडियंट, वो किसके बराबर होता है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मिसिंग है मेरे हिसाब से। हाँ, क्वेश्चन जो है इस तरह का होना चाहिए, फॉर ए लैमिनर फ्लो कंडीशन इन सैचुरेटेड फ्लो, फिर ये द हाइड्रोलिक ये नहीं होना था, द रेट ऑफ परकुलेशन इज डैश द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, डैश द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यहाँ पर आना था। तो डैश यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमारा इसी तरह से आंसर होना था। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ प्रेशर ड्यू टू सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल टू सीपेज प्रेशर, इफेक्टिव प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, इफेक्टिव प्रेशर, इफेक्टिव प्रेशर जो होता है वो जीरो हो जाता है, शून्य हो जाएगा। अगला देखिए, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो दैट विल टेक्स प्लेस थ्रू द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल अंडर यूनिटी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज नाउन एज, उसको हम कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हम उसको बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज विच इन्फ्लुएंस परमेबिलिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी जो किसको बढ़ाता है भाई, प्रभावित करता है, परमेबिलिटी जो होती है उस पर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस डालता है, प्रभाव डालता है। तो वो कौन सी है फिजिकल प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी, यूनिट वेट, या दोनों, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं, वो कौन सी है, कौन सी है भाई, तो वो ये दोनों ही है फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। ये दोनों क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो परमेबिलिटी को प्रभावित करती है, विस्कोसिटी भी करती है, उसका यूनिट वेट भी करता है, दोनों करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द टाइम रिक्वायर्ड टू फुल डिसिपेशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर विल डिपेंड्स अपॉन, विल डिपेंड्स अपॉन किस पर डिपेंड्स करेगा, विल डिपेंड्स अपॉन बोथ ऑफ द एबव, इन दोनों पर डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ सॉइल सैंपल, कोएफिशिएंट इस पर। सो सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द
permeability of soil is 0.8 mm per second. Then the type of soil, भाई किस तरह का soil होता है वो, अगर जो परमेबिलिटी है किसी सॉइल की 0.8 mm है तो वो किस तरह का सॉइल होगा। ये क्वेश्चन जो है एचपीजेई में, एसएससी जेई में कई बार पूछा गया है। तो भाई वो क्या होता है, वो सैंड होता है, उसको आप सैंड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एन ओवरऑल वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल डिपॉजिट फॉर ए लार्ज एरिया में बी डिटरमाइंड बाय। लार्ज एरिया के लिए जो पंपिंग आउट टेस्ट जो होता है उसके द्वारा ही आप डिटरमाइन कर सकते हैं ओवरऑल वैल्यू जो होती है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल डिपॉजिट की। लार्ज एरिया के लिए पंपिंग आउट टेस्ट से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, कौन सी सही है हमें ये बताना है। 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है, हमें बताना है कि भाई कौन सी सही है। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। ग्रेटर द यूनिट वेट स्मॉलर परमेबिलिटी। ग्रेटर यानी कि ज़्यादा यूनिट वेट है तो परमेबिलिटी जो होगी वो कम होती है। ऐसा क्यों? अब देखिए, जब भी आपको वेट जो होता है वो बढ़ाएंगे आप, तो जो वॉइड्स होते हैं हमारी सॉइल के अंदर वो कम हो जाते हैं। अगर सॉइल कम होंगे तो हमारी जो परमेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। वॉइड्स कम होंगे तो परमेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ग्रेटर द यूनिट वेट, वेट बढ़ाएंगे आप तो ये कम होगी। ऑटोमेटिकली हमारा डी आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द परमेबिलिटी ऑफ कोहेसिव सॉइल इज बेस्ट डिटरमाइंड बाय यूजिंग। परमेबिलिटी जो होती है कोहेसिव सॉइल कौन से होते हैं, क्ले होता है हमारे पास, सिल्ट होती है, फाइन सॉइल जो होता है उसकी आपको परमेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो आप किसके द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं, तो फॉलिंग हेड परमेमीटर जो होता है इसके द्वारा आप फाइन ग्रेन सॉइल जो होती है उसकी परमेबिलिटी को फाइंड आउट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन भी सेम वही है, फॉलिंग हेड मेथड इज डिटरमाइंड परमेबिलिटी इज बेस्ट सूटेड फॉर क्ले के लिए। ऑप्शन ए, क्ले के लिए फाइन ग्रेन सॉइल की ये फाइंड आउट करता है, फाइन ग्रेन सॉइल जो होती है। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है। क्वेश्चन देखिए, फॉलिंग हेड परमेमीटर इज यूज्ड टू फाइंड द परमेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल, सिल्ट एंड क्ले। सिल्ट एंड क्ले इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंट्रिंसिक परमेबिलिटी। क्या यूनिट होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट डायरेक्शन द फ्लो ऑफ वाटर शुड बी इन ऑर्डर टू डिक्रीज द न्यूट्रल स्ट्रेस। न्यूट्रल स्ट्रेस जो होता है वो इंक्रीज करता है। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर रहेगा डाउनवर्ड जो होता है सॉइल मास का। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए क्लियर लेयर, क्ले की जो लेयर होती है उसके लिए विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी। टाइम फैक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्ले लेयर के लिए। डार्सीज लॉ इज वैलिड ओनली इफ द फ्लो इज। डार्सीज लॉ जो होता है वो सिर्फ वैलिड होता है अगर हमारा फ्लो जो होगा वो लैमिनर होगा। डार्सीज लॉ सिर्फ लैमिनर फ्लो के लिए ही वैलिड होता है। नेक्स्ट वन देखिए, परमेबिलिटी ऑफ गिवन सॉइल इज। परमेबिलिटी जो होती है किसी सॉइल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ग्रेन, स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ग्रेन के। अगला देखिए, बिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ चिका क्ले परमेबिलिटी। चिका क्ले परमेबिलिटी जो होती है उसके लिए सूटेबल कौन सा होता है। भाई क्ले की जब भी बात आएगी, फाइन ग्रेन फॉलिंग हेड मेथड जो होता है ये परमेबिलिटी फाइंड आउट करता है फाइन ग्रेन सॉइल की। नेक्स्ट वन देखिए, व्हेन द लेवल ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस राइज देन। वाटर लेवल जो होता है अर्थ के सरफेस पर वो बढ़ेगा तो क्या होगा, उससे ये होता है कि देर इज कंटिन्यूस इंक्रीज इन बोर वाटर प्रेशर बट नो चेंज इन टेंशन, नेट टेंशन में।
ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द वन सॉइल परमेबिलिटी इज 0.7 mm सेंटीमीटर mm पर सेकेंड डिमेंशन, देन दिस टाइप ऑफ सॉइल इज। तो वो किस तरह का सॉइल होता है, किस तरह का होता है? सैंड होता है भाई। ये पीछे भी हमने अभी डिस्कस किया 0.8 mm पर सेकेंड वाला। अगला देखिए, सीपेज फोर्स इन सॉइल इज प्रोपोर्शनल टू। सीपेज फोर्स जो होती है सॉइल में वो प्रोपोर्शनल होती है एग्जिट ग्रेडियंट जो होता है उसके, एग्जिट ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होती है। अब ये सेम वही क्वेश्चन आ गया, परमेबिलिटी जो होती है 0.8 सेंटीमीटर है, तो हमारा क्या होता है? सैंड ही होता है, सैंड। इसको आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे करके ही बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच परमिट द पैसेज ऑफ वाटर थ्रू इट्स वॉइड। अब ये देखिए क्वेश्चन जो है परमिबिलिटी हम उसको बोलते हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी सॉइल की जिसके थ्रू पानी जो होता है फ्लो कर सकता है। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू डार्सीज लॉ फॉर लैमिनर फ्लो इन सैचुरेटेड सॉइल द रेट ऑफ फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू। रेट ऑफ फ्लो जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। व्हाट इज द यूज ऑफ सोनोस्कोप। सोनोस्कोप जो होता है उसका क्या यूजेस होता है, उसका उपयोग प्रयोग आप करते हैं ताकि वो डिटेक्शन ऑफ लीकेज इन अंडरग्राउंड वाटर मेन्स में, भूमिगत जल मार्गों में रिसाव की खोज हेतु जो लीकेज होती है अंडरग्राउंड में, उसकी लीकेज का पता लगाने के लिए आप सोनोस्कोप का यूज करते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, द इक्वेशन ऑफ फ्लो नेट ड्रोन फॉर प्लॉटिंग द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड इज बेस्ड ऑन। वो डार्सी लॉ पे बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मोस्ट 69 क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।